तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम उस क्रेजी, केओटिक और एकदम रॉकेट स्पीड वाले डिजिटल फिनोमिनन की बात करते हैं जिसने आजकल पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जिसने मीम्स से शुरू होकर एक मास मूवमेंट का रूप ले लिया है। सोचिए जरा, एक बिजी भारतीय सड़क, गली गली अब शोर मचा है, रंग बिरंगे बैनर्स लहरा रहे हैं और लोगों के फ्लोटिंग मोबाइल स्क्रीन्स पर एक कार्टून कॉकरोच बिल्कुल किसी सुपरस्टार नेता की तरह डांस कर रहा है। ये नया ट्रेंड पूरे नेट पे छाया है। रील्स पे नाम सबने सुना होगा, है ना? इस कॉकरोच पार्टी ने तो सच में पूरा गेम घुमा दिया है। हर तरफ सोशल मीडिया पर लाइक्स का एक्सप्लोजन हो रहा है, फॉलोअर्स रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं और हर मीम के नीचे वो क्रेजी कमेंट सेक्शंस देखिए जो रिएक्शन से भरे पड़े हैं। पहले लगा था कि ये सिर्फ मस्ती, ये सिर्फ फन है, दोस्तों के बीच रील्स बनाने तक सीमित। पर अब ये मीम से शुरू हुआ क्रेज एक जायंट ट्रेंड वेव बन चुका है। हर फोन में इसका नाम छा गया है। लाइक पे लाइक और शेयर पे शेयर बता रहे हैं कि ये फिनोमेना कितना बड़ा हो चुका है। पर आखिर ये इतना बड़ा क्रेज बना कैसे? आइए इस विश्लेषण के पहले हिस्से पर चलते हैं, स्पार्किंग द कॉकरोच रिबेलियन। पर्दे के पीछे चलते हैं और उस एक एग्जैक्ट मोमेंट पर नजर डालते हैं जिसने इस बॉर्डर क्रॉसिंग डिजिटल प्रोटेस्ट को आग लगाई। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी। वहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक रिमार्क दिया, कुछ यंगस्टर्स कॉकरोचेस की तरह रहें जिनकी प्रोफेशन में कोई जगह नहीं है। अब देखिए, बाद में उन्होंने क्लियरली बताया था कि उनका इशारा सिर्फ उन लोगों पर था जो फेक डिग्रीज लेकर सिस्टम में आते हैं, ना कि देश के आम युवाओं पर। तब तक इंटरनेट पर तो बात फैल चुकी थी। बस फिर क्या था, उसी कमेंट ने एक चिंगारी का काम किया। अभिजीत दिपके नाम के एक 30 साल के पीआर स्टूडेंट ने मजाक मजाक में एक सटायरिकल कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी लॉन्च कर दी। और इसका रिस्पॉन्स सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 72 घंटे के अंदर 3,50,000 से ज्यादा लोगों ने मेंबरशिप फॉर्म भर दिया। कैन यू बिलीव इट? और इस मूवमेंट का स्केल कितना बड़ा है वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर इस फिक्शनल पैरोडी अकाउंट ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग बीजेपी, जिसके 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा इन्होंने यूं ही क्रॉस कर लिया। एब्सोल्युटली क्रेजी। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एनाटॉमी ऑफ अ डिजिटल कैंपेन। हमें समझना होगा कि आखिर इस मूवमेंट ने इंटरनेट कल्चर को इतनी तेजी से हैक कैसे किया। देखिए, यहाँ कोई ट्रेडिशनल झंडे बैनर वाली मेहनत नहीं थी। इसकी जगह जी क्रिएटर्स की एक आर्मी ने नए ज़माने के एआई टूल्स का सहारा लिया। पहले चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे टूल्स से चटपटे आइडियाज़ निकाले गए, फिर मिड जर्नी और पिक्सल कट यूज़ करके एकदम हाइपर रियलिस्टिक विजुअल्स बनाए गए और फाइनली उन्हें रील्स और शॉर्ट्स पर डिसेंट्रलाइज तरीके से वायरल कर दिया गया। इन क्रिएटर्स ने हमारे लोकल इंडियन इलेक्शन पोस्टर्स और बॉलीवुड स्टाइल एडिटिंग का इतना परफेक्टली इस्तेमाल किया कि क्या बताएं। फिक्शनल नेताओं के पोर्ट्रेट्स, वो एकदम सिनेमैटिक फ्लेक्स बैनर वाली फील और चमकती हुई ऑरेंज कलर की सीजेपी टाइपोग्राफी। विजुअल अपील इतनी स्ट्रांग थी कि मीम्स की एक वेव बन गई और सटायर इतना पॉपुलर हुआ कि इसने क्रॉस बॉर्डर यानी पाकिस्तान में भी एक कॉपीकैट मूवमेंट कॉकरोच अवामी लीग को जन्म दे दिया। कमाल है ना? जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, चीजें कितनी जल्दी बदली हैं। 15 मई को वो कोर्ट वाला रिमार्क आता है और 16 मई को इनकी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइव हो जाते हैं। देखते ही देखते एक मीम ने मैसिव डिजिटल फुटप्रिंट बना लिया। पर ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन भी मिलना था। 21 मई को इनका एक्स अकाउंट ब्लॉक हो गया और 23 मई तक वेबसाइट भी हटा दी गई। तो बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सटायर, मास्क, सीरियस डिमांड्स। इन नाचते हुए मैस्कॉट्स और सार्कास्टिक रील्स की सतह के नीचे असली कहानी क्या है? अगर ध्यान से देखें तो इनकी कॉमेडी और इनके असली इरादों में एक बड़ा मजेदार कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ पार्टी ज्वाइन करने का क्राइटेरिया बिल्कुल अब्सर्ड है, आपका बेरोजगार, आलसी और दिन में 11 घंटे ऑनलाइन रहना जरूरी है। हिलेरियस, राइट? वहीं दूसरी तरफ इनके मैनिफेस्टो डिमांड्स देखिए, एकदम शार्प और पॉइंट पर, जैसे जजेस के रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट्स पर रोक और कैबिनेट में 50% महिला आरक्षण। ये डेफिनेटली सिर्फ एक मजाक नहीं था।
असल में ये सारा सैटायर, ये सारी कॉमेडी एक मास्क थी उन बहुत ही रियल इकोनॉमिक और सोशल टेंशन्स को एक्सप्रेस करने का। ग्रेजुएट्स के बीच 19.1% की बेरोजगारी, नीट एग्जाम के पेपर लीक्स, बढ़ती महंगाई और सिस्टम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट फील करना, ये सब एक ऐसी जनरेशन की आवाज है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और सिस्टम के फेलियर्स से तंग आ चुकी है। और जब ऐसी रियल प्रॉब्लम्स एक वायरल मीम बनकर सड़क पर आती हैं, तो सिस्टम शांत थोड़ी बैठता है। सेक्शन 4, द सिस्टम स्ट्राइक्स बैक। जैसे ही ये मूवमेंट ऑनलाइन दुनिया से निकलकर रियल वर्ल्ड में आया, रिस्पॉन्स एकदम पोलराइज था। एक तरफ कई बड़े ऑपोजिशन नेताओं और बॉलीवुड सेलेब्स ने खुलेआम इसका सपोर्ट किया। वॉलंटियर्स ने इस सटायरिकल एनर्जी को ऑफलाइन ग्राउंड पर लाया। हरियाणा में एक्चुअल प्रोटेस्ट्स हुए और लोग कॉकरोच कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना नदी की सफाई करने निकल पड़े। लेकिन इसके साथ ही पार्टी के फाउंडर को लगातार अनोनिमस धमकियां भी मिलनी शुरू हो गईं। अगर हम ऑफिशियली बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने सेक्शन 69A के तहत सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश पास कर दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्टेट का मानना था कि जिस तेजी से इस अकाउंट का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेंटी को खतरा हो सकता था। हम यहाँ फैक्ट्स बता रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे, पर यह दिखाता है कि सरकार ने इस मीम को कितना सीरियसली लिया। और ये सारी बातें हमें इस विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी सवाल तक ले आती हैं। सेक्शन 5, जस्ट अ जोक और रियल पावर। क्योंकि सवाल यही है ना कि क्या एक इंटरनेट मीम से निकला मूवमेंट सच में सत्ता में तब्दील हो सकता है? अगर हम रीसेंट हिस्ट्री पर नजर डालें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। नेपाल में बालिन शाह एक रैपर थे और सोशल मीडिया के दम पर सीधा मेयर बन गए। तमिलनाडु में जोसेफ विजय एक एक्टर से पॉलिटिकल लीडर बन गए अपने मैसिव फैन नेटवर्क्स के जरिए। ये पावरफुली इलिस्ट्रेट करता है कि आज के सोशल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के पास ट्रेडिशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज को तोड़ने की कितनी बड़ी शक्ति है। लेकिन, और ये काफी बड़ा लेकिन है, क्रिटिक्स बिल्कुल सही पॉइंट आउट करते हैं कि सिर्फ लाइक्स और शेयर से देश नहीं चलता। गवर्नेंस के लिए आपको पुराने जमाने के पॉलिटिकल नेगोशिएशन, एक मजबूत ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और कोएलिशन बिल्डिंग चाहिए होती है। इस डिजिटल मीम आर्मी के पास जीरो ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लॉन्ग टर्म फंडिंग मॉडल नहीं है, नेताओं की कमी है और ये अभी सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम्स और लोगों के गुस्से पर टिकी है। तो इस चर्चा को रैप अप करते हुए एक सवाल आप सबके दिमाग के लिए छोड़ते हैं। क्या सिर्फ गुस्सा और वायरल एल्गोरिदम्स मिलकर एक टिकाऊ, लंबे समय वाली पॉलिटिकल पावर बना सकते हैं, या फिर ये कॉकरोच जनता पार्टी भी बस इंटरनेट के बाकी ट्रेंड्स की तरह एक दिन हवा में गायब हो जाएगी? जो भी हो, जेन जी के इस फ्रस्ट्रेशन ने पॉलिटिकल एक्सप्रेशन का एक बिल्कुल नया अनोखा रास्ता जरूर खोल दिया है। एक बार इस पर जरूर सोचिएगा।